बाबर आजम टीम पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की क़ियादत से दस्तबरदार। बट क्या यार ये सिर्फ बाबर का डिसीजन या बोर्ड का इसमें फिर से कोई किरदार? साथ साथ कौन होना चाहिए नया कप्तान और किसके कितने चांसेस, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ ऑन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। टीम हारे, जितनी भी बुरी क्रिकेट खेले, टीम में 10 प्लेयर्स का क्या रोल है कोई इस पे बात नहीं करेगा। हमारे यहाँ पिछले 3 सालों से बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, सारा कसूर बाबर आजम का है, इसे कप्तान किसने बना दिया, सिर्फ यही सुनने को और देखने को मिल रहा है। कोई बंदा इस पे बात नहीं करेगा कि हमारी एक्चुअल में क्रिकेट जो है वो इस वक्त खड़ी कहाँ पे है। हमारे यहाँ ना यार, जैसा कि मैंने बोला कि पिछले 2-3 सालों से हमारे मीडिया को और कुछ यूट्यूबर्स को एक कंटेंट मिला हुआ है, बाबर आजम और बाबर आजम की कप्तानी कब छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। हालांकि यार एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमारी क्रिकेट जिस दुराहे पे इस वक्त खड़ी हुई है उसका मसला सिर्फ और सिर्फ कप्तानी नहीं है। आप इसी टीम का कप्तान पैट कमिंस को बना दो तो रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाले, रिजल्ट सेम ही रहेंगे, हत्ता के पैट कमिंस जो है वो छोड़ के चला जाएगा। बाकी गाइस, बाबर आजम जिन्होंने एक दफा फिर से जो है वो व्हाइट बॉल की कप्तानी से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। इंस्टाग्राम पे बाबर आजम ने स्टोरी डाली और रिसेंट कुछ अरसे से अगर देखा जाए तो उन पे जिस तरह से दबाव सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो बढ़ाया जा रहा था। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज शान मसूद की क़ियादत में बांग्लादेश के अगेंस्ट 2-0 से हारा है, लेकिन वहाँ पे शान मसूद की कोई बात कम करता है बाबर आजम की कप्तानी। उसके बाद भी चर्चाओं में थी कि बाबर आजम जो है वो व्हाइट बॉल की कप्तानी से कब छोड़ रहे हैं, व्हाइट बॉल का कप्तान नया कौन आ रहा है। यार देखा जाए तो टेस्ट में जो है वो शान मसूद कप्तान था, तो आप उसकी बात करो, व्हाइट बॉल कहाँ से आ गई बीच में। तो एट दी एंड बाबर आजम ने गाइस जो है वो इस दबाव को मतलब उन्होंने जान छुड़वाने के लिए, कुछ भी आप बोल सकते हो, फैसला किया है कि भाई मैं मजीद कप्तानी जो है वो नहीं करूंगा। और इससे मुतल्लिक मैंने लास्ट मंथ ही पीसीबी को आगाह कर दिया था। मतलब ये कि बाबर आजम ने जो है वो पहले ही बोल दिया था कि वो मजीद कप्तानी जो है वो नहीं करना चाहते। इसीलिए चैंपियन वनडे कप अगर देखा जाए जो रिसेंट अभी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में हुआ है, तो बाबर आजम उसमें किसी भी टीम की क़ियादत नहीं कर रहे थे, तो शायद यही रीज़न था। गाइस, बाबर आजम ने अपनी रिटायरमेंट से मुतल्लिक पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम पे जो शेयर की है अपने फैंस के साथ, वो मुखातम है, जिसमें बाबर आजम का कहना है, डियर फैंस, आई एम शेयरिंग सम न्यूज़ विद यू टुडे। आई हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन एज अ कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम effective as of my notification to the PCB and team management last month। जैसा कि मैंने बोला, उन्होंने लास्ट मंथ ही उनका कहना है कि मैंने PCB को जो है वो ये आगाह कर दिया था कि मैं कप्तानी व्हाइट बॉल की नहीं करना चाहता। इट्स बीन एन ऑनर टू लीड दिस टीम बट इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड फोकस ऑन माई प्लेइंग रोल। ये मेरे लिए आज़ाद की बात है टीम पाकिस्तान की क़ियादत करना, लेकिन अब वक्त है कि मैं जो है वो कप्तानी छोड़ के अपनी खेल पे अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज करूं। कैप्टनसी हैज़ बीन अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस बट इट्स एडेड अ सिग्निफिकेंट वर्कलोड। आई वांट टू प्रायोरिटाइज माय परफॉर्मेंस, एंजॉय माय बैटिंग एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली विच ब्रिंग्स मी जॉय। मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त जो है वो अब स्पेंड करना चाहता हूँ। बट बाबर भाई, वो तो जाहिर सी बात है, आप कप्तान हो या कि प्लेयर, तो टीम को भी आप उतना ही टाइम दोगे तो जितना कि आपने अभी देना है। तो ये तो एक चलो एक बहाना जो है वो आप बोल सकते हो कि कोई भी जो है वो ऐसे रोल से, ओहदे से दस्तबरदार होता है तो उसके लिए एक रीज़न होता है। इसके अलावा आपने जो इसमें मेंशन किया है कि मैं जो है वो ये एक कप्तानी वर्कलोड है, तो ये इस पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में या रिसेंट जितने भी इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा गया कप्तानी से मुतल्लिक, तो आपने यही बोला है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है, मैं एंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपने थोड़ा हट के लिखा है, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बाय स्टेपिंग डाउन आई विल गेन क्लैरिटी मूविंग फॉरवर्ड एंड फोकस मोर एनर्जी ऑन माई गेम एंड पर्सनल ग्रोथ। वही चीज़ आ गई इसमें भी। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अनवेयरिंग सपोर्ट एंड बिलीफ इन मी, योर एंथुसिज्म हैज़ मीन द वर्ल्ड टू मी। कि आपकी सपोर्ट को जो है वो आपने मुझे अभी तक सपोर्ट किया, वो मेरे लिए यादगार रहेगी। आई एम प्राउड व्हाट वी अचीव टुगेदर एंड एक्साइटेड टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम एज अ प्लेयर। एज अ प्लेयर मैं टीम के लिए जो कर सकूँगा, जो मेरा रोल होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे अच्छे से निभाऊं, और अभी तक जो मैंने अचीव किया है उस पे मुझे जो है वो फ़ख्र है।
थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो गाइज ये था बाबर का फैंस के नाम पैगाम। अब पीसीबी जो है वो खुद इसमें बाबर की कप्तानी छोड़ने में कितना इन्वॉल्व है, ये चीज़ें तो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में पता चलेंगी, क्योंकि पीसीबी जो है वो अपने कंधों पे ये नहीं लेना चाहता। ये तो जाहिर सी बात है। और जराए से सुनने में ये भी आ रहा है कि व्हाइट बॉल के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन साहब, वो बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में कप्तान रखना चाहते थे, ना कि टी20 फॉर्मेट में। अभी ये कोई मतलब मुसद्दका खबर नहीं है, लेकिन ज़राए से जो उड़ती हुई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाबर ने दोनों से ही रिज़ाइन कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अभी इससे मुतल्लक जो है वो कुछ चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता बाई रहेंगी। बाकी गाइस कप्तान अब कौन होना चाहिए, जिससे मुतल्लक जो है वो 2-3 नाम सामने आ रहे हैं। और मुझे तो यार हैरानगी होती है ऐसे नाम जो है वो इस लिस्ट में सुन के और देख के, जिनमें शादाब खान और शान मसूद खुद को अगर देखा जाए तो अभी टेस्ट टीम की उनकी कप्तानी जो है वो खतरे में है, क्योंकि ऑलरेडी टीम पाकिस्तान जो है वो जितने टेस्ट मैचेस उनकी क़यादत में खेल चुकी है सभी के सभी हारे हैं। और उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो वो भाई खुद प्लेइंग 11 में डिजर्व नहीं करते, तो कप्तान तो दूर की बात। उसके अलावा अगर देखा जाए तो शादाब खान नो डाउट पाकिस्तान डोमेस्टिक के 2 बड़े टूर्नामेंट्स जिनमें पीएसएल और अभी रिसेंट जो है वो नेशनल वनडे कप हुआ है, दोनों ही शादाब खान की क़यादत में शादाब खान ने जो है वो जीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, टीम पाकिस्तान में देखा जाएगा कि आपका रोल क्या है। बीइंग बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब खान की जो है वो टीम पाकिस्तान में जगह बनती है, लेकिन रिसेंट उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी वही हिसाब है कि शादाब खान खुद जो है वो टीम में जगह उनकी खतरे में है। तो कप्तानी तो शादाब का भी मुझे समझ से बाहर है कि उनका नाम जो है वो किस तरह से डिस्कशन में आता है। फिर शाहीन शाह अफरीदी का नाम, जिसके बहुत माइनर चांसेस हैं, क्योंकि पीसीबी जो है वो ऑलरेडी बोल चुका है कि शाहीन को हम कप्तान जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि उनके वर्कलोड का इशू है। एज अ बॉलर हम उन्हें रेस्ट भी दे सकते हैं, कुछ मैचेस में कंटिन्यूसली जो है वो नहीं खेल सकते। तो शाहीन का तो मतलब जो है वो कप्तानी वो तो नहीं बनती। एट द एंड गाइस बाबर के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम बच जाता है, और वो नाम है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान जिनसे मुतल्लक अभी तक हमें सुनने को यही मिलता रहा है कि भाई वो किसी की सुनते नहीं है इन मामलात में, कप्तानी जो है वो जिस तरह से करते हैं खालिस्तान मेरिट पे। तो नो डाउट यार एज अ परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बाबर के बाद जो नाम आता है वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान का है। कैप्टनसी में भी उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो रिसेंट पीएसएल के 2-3 सीजन आप चेक कर सकते हैं। इस चैंपियन वनडे कप में भी जब तक मोहम्मद रिजवान जो है वो अपनी टीम की क़यादत कर रहे थे यूएमटी मारखोर की, तो वो पॉइंट्स टेबल पे जो है वो लीड कर रही थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, मोहम्मद रिजवान की क़यादत पे, उनकी सलाहियतों पे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। तो पर्सनली अगर बोलूँ तो यार मेरे ख्याल से न सिर्फ व्हाइट बॉल की बल्कि तीनों फॉर्मेट की इस वक्त अगर देखा जाए तो उसके लिए कप्तानी जो डिजर्व करते हैं वो नाम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही है। बाकी गाइस आपकी इससे मुतल्लिक क्या राय है कि बाबर आजम ने इस वक्त कप्तानी छोड़ के अच्छा किया या कि नहीं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी अगर देखा जाए तो बिल्कुल सर पे है, और अगर ऐसा किया है तो ये सही डिसीजन है या कि गलत, और कौन सा कप्तान जो है वो अब डिजर्व करता है और कौन सा होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।